वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पोजीशन पे नेपाल की टीम आ चुकी है। जी हाँ, ये कहने को मिलता अगर आज का मैच नेपाल जीत लेता, अगर आज का मैच नेपाल जीतता तो सीधे चौथे नंबर पे यानी टॉप 4 में आ सकता था। जीतना तो छोड़िए, हॉरेबल परफॉर्मेंस अगर हम कहें नेपाल की तरफ से आज देखने को मिली है, वो भी यूएसए के सामने। जी हाँ, ये वही यूएसए जिस दिन को 30+ ऑड रन पे नेपाल ने एक वक्त आउट किया था, और आज उसी यूएसए ने बहुत ही क्रूशियल एक वर्ल्ड क्रिकेट लीग सीरीज के मैच में मात दी है। जी हाँ, 2 बार सामना होना था, 1-1 से दोनों ने ही एक दूसरे को पछाड़ा है। लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करें, यूएसए की परफॉर्मेंस नेपाल के सामने पहले मैच में इस कदर बुरी नहीं थी जिस कदर खराब परफॉर्मेंस आज नेपाल का रहा है। 3-4 चीजें जो हमने प्रिडिक्ट की थी हमारे मैच प्रीव्यू में, अगर आपने हमारा मैच प्रीव्यू देखा हो तो आपको भी पता होगा, हमने जो जो चीजें कही थी वो बिल्कुल मैच में होती हुई नजर आई। बहुत लोग इससे सहमत थे, बहुत लोग नहीं थे, लेकिन जो नहीं थे उन्हें भी शायद अब नजर आए कि हमारी बात कितनी सही थी। वो आगे बताएंगे क्या क्या बातें हैं। लेकिन आज का मैच 6 विकेट से यूएसए ने नेपाल को हरा दिया। टॉस यूएसए ने जीता था, पहले बैटिंग की पहले उन्होंने सोचा कि चलिए नेपाल को पहले कहा जाए आप बैटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं थी, पहले बैटिंग करने में कोई बुराई नहीं है। नेपाल का क्या जवाब था टॉस हार के बैटिंग करते हुए? बिल्कुल हुआ क्या आखिर? नहीं, बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं कहना होगा कि बैट्समैन आज बहुत बुरी तरह सुपर फ्लॉप रहे हैं। बिल्कुल सुपर फ्लॉप शो रहा है बैट्समैन की तरफ से। बात करें कोई चला नहीं। शुरू में पावर प्ले बहुत अच्छा गया, 53 पे 1 था पावर प्ले में, बहुत अच्छा जा रहा था। कुशल भुर्तेल अच्छा कर रहे थे और ज्ञानेंद्र मल्ला स्लो थे, बहुत ही स्लो थे, स्लो भी नहीं बहुत ही स्लो थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, स्टडी जा रहे थे, स्लो एंड स्टडी चल रहा था उनका इनिंग। लेकिन उसके बाद पावर प्ले के बाद जो गेम ऑन हुआ है, यूएसए के बॉलर्स ने जिस तरीके से पूरे के पूरे गेम को अपने मुट्ठी में ले लिया था फर्स्ट हाफ में वो काबिले तारीफ था। उसके बाद जब विकेट गिरना चालू हुआ, फिर 100 रन के अंदर अंदर 4 विकेट गिर जाते हैं आपके। ना रोहित पुड़ैल चलते हैं, ना ही आसिफ शेख भी जल्दी आउट हो जाते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं नए बॉलर काइल फिलिप का भी जवाब नहीं था कि उनको कैसे करके खेला जाए। काइल फिलिप ने पहले स्पेल में शानदार बॉलिंग कराई, जबरदस्त बेहतरीन बॉलिंग कराई है। उन्हें स्टार्ट में भले विकेट ना मिले लेकिन उन्हें जबरदस्त बॉलिंग कराई है। उनके में कैच भी ड्रॉप हुआ था 1-2 प्लेयर का, शानदार बॉलिंग उनकी आज रही है। कुशल भुर्तेल की बात करें, उन्होंने भी शायद करीब 36 रन मारे हैं। 36 रन उन्होंने निकाले हैं। ज्ञानेंद्र मल्ला ने 50 मारी है। बहुत ही स्लो इनिंग। जी हाँ, भले ही आप ये कह सकते हैं कि नहीं उनकी वजह से कुछ पहुंचे, लेकिन कहां पहुंचे? हार तक पहुंचे। ये भी आपको देखना होगा। जीत की दहलीज पार नहीं की, जीत की दहलीज दिखी ही नहीं थी कहीं, तो पार तो दूर की बात है। एक वक्त भी ऐसा नहीं लगा कि नेपाली मैच जीत सकता है। कम से कम बैटिंग करते वक्त बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि नेपाल किसी बड़े स्कोर की तरफ जा रहा है। लगातार फ्लॉप। मिस्टर डिपेंडेबल भी इस बार बिल्कुल डिपेंडेबल नहीं है। जब से शायद हमने टैग दिया है, पता नहीं नजर लग गई है क्या हुआ है, लेकिन बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रोहित के बल्ले से भी निकल रहा है। लेकिन चलिए, फिर भी उसके बाद विनोद भंडारी आए, वो भी वहां पे फ्लॉप हुए। शुक्र है 0 पे आउट नहीं हुए, क्योंकि उसके बाद जो प्लेयर आए, गुलशन झा, उन्होंने बहुत अच्छी आज डेब्यू में अच्छी बैटिंग उन्होंने की है। आज जबरदस्त उनके बल्ले से 28 रन निकले हैं, बहुत क्रूशियल 28 रन उनके यहाँ निकले हैं। उसके बाद जी हाँ, उसके बाद कुशल मल्ला कौन है मैं नहीं जानता। उसके बाद फिर सोमपाल कामी आ गए, क्योंकि जी हाँ ये ऐसे ही होगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं बहुत बड़े प्लेयर है, ऐसे फिर मैच नहीं जीतने वाले। आपको सोचना होगा कि लगातार 5 फेलियर हो चुके हैं, कर क्या रहे हैं? आते हैं 0 पे आउट होते हैं। हमने आपको पहले ही कहा था कुशल मल्ला को ऊपर भेजना वेस्ट है। देखिए, अगर वो ऊपर आते तो वो 0 पे होते और ज्यादा प्रेशर आता ज्ञानेंद्र पे और बाकियों पे, तो शायद 150 भी क्रॉस नहीं होता। विनोद ऊपर आए, 10 रन मारे, 26 रन की कम से कम पार्टनरशिप हुई। छोटी पार्टनरशिप सही हुई तो सही, कम से कम कुशल की तरह नहीं आए और गए। जी हाँ, तो ये तो कम से कम इनिंग नहीं हुई उनकी तरफ से। उसके बाद गुलशन झा, जी हाँ, गुलशन झा ने बहुत अच्छी कोशिश की। 28 रन डेब्यू में मारे। उन्होंने ये भी दिखाया कि उन्हें अच्छी खासी बैटिंग वो कर सकते हैं अगर उनको मौका दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बंच में अगर कहें तो टेरेबल परफॉर्मेंस हुई है। कुछ स्टैट्स में यार आप बताएं अगर कि किस हद तक खराब बैटिंग हुई है आज। अगर हम आपको बताएं 1 ओवर से 10 ओवर के बीच, और फिर उसका 10 ओवर से 40 ओवर के बीच समझाने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पूरी टीम ने खराब परफॉर्मेंस किया है, ये तो है ही, क्लियर है। 10 ओवर में आपके 53 है। उसके बाद जो पावर प्ले 2 होता है, जो पावर प्ले 2 11 से 40 ओवर का जो पावर प्ले 2 होता है, वहां पे आपने सिर्फ 89 रन मारे हैं। आप 142 रन तक पहुंच पाए। 53 रन थे आपके 10 ओवर में, और 142 रन तक पहुंच पाए और 6 विकेट गिर गए। 180 बॉल, 89 रन और 6 विकेट। ये एक ओडीआई टीम का स्कोर है।
और आपके वहां प्लेयर नॉट आउट खेल रहे हैं, ज्ञानेंद्र मल्ला वहां है, नॉट आउट चल रहे हैं, और बाकी साथी प्लेयर आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुशल मल्ला उसके बीच में आते हैं, रोहित पटेल, विनोद भंडारी सब आते हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा, आते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि बात विकेट की नहीं है कि 6 विकेट गिर गए, मैच में गिरते हैं विकेट, 6 विकेट गिर गए, 180 बॉलों में 89 रन। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 180 बॉलों में अमूमन 89 रन ही होते हैं। कोई टेस्ट प्लेयर अगर खेलता है, कोई अमूमन फर्स्ट डाउन सेकंड और थर्ड डाउन का प्लेयर अगर होता है, ये बिल्कुल टेस्ट का स्कोर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए मेरी ये स्माइल निकल गई कि यहाँ टेस्ट नहीं चल रहा है, हम यहाँ वाइड बॉल खेल रहे हैं। 26 ओवर में 100 बनते हैं, 42 ओवर में 150 रन बनते हैं। इतना स्लो, वाकई में आप वाइड बॉल खेल रहे हैं, जहां पर माफ कीजिएगा, जहां पर आपको 10 ओवर का पावर प्ले मिलता है, यानी कि 10 ओवर की आपकी जबरदस्त आपको रन मिल रहे हैं। लेकिन नहीं, आखिर होता क्या है, 42 ओवर में 150, 45 ओवर तक मैच जाता है, 49 ओवर में, कल भी हमने देखा 49 ओवर में मैच गया, तो आज भी यही हुआ। बहुत ही ज्यादा हॉरिबल परफॉर्मेंस बैट्समैन की तरफ से हो रहा है नेपाल का। बैट्समैन की तरफ से बहुत ही हॉरिबल परफॉर्मेंस, इसलिए कोई भी खास स्कोर देखने को नहीं मिला। 174 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम यहाँ पर ऑल आउट होती हुई नजर आई। परफॉर्मेंस बहुत ही डिजास्टर रहा है। 89 रन आपने मारे हैं 180 बॉलों में, भले 6 विकेट गिरे हैं, आप वहां पर 125 से 130 मार के देखते, शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। क्योंकि अगर आप 200 क्रॉस करते ना, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है सामने वाली टीम पे। संदीप लामिछाने बॉलिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, खास करके यूएसए की बॉलिंग की जल्दी से बात कर लेंगे। यूएसए की बॉलिंग को कैसे रेट करते हैं? बहुत ही अच्छी। देखिए, शुरू में जो डेब्यूटेंट काइल फिलिप को लाया गया, कुशल भुरतेल बहुत तंग हुए उनसे। आसिफ शेख बहुत ज्यादा, और जब आउट हुए, जी हाँ, आसिफ शेख का जब विकेट भी मिला, तब आपने देखा कैसे करके बॉल स्केट हुई, ऊपर आई, टॉप एज लगा, बैट का किनारा लगा और बॉल ऊपर हवा में, और जो हुआ वो सीधा आउट। वो हमने भी देखा, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारा बाउंस करा रहे थे वो बॉल को। बेहतरीन बॉलिंग हुई है। सौरभ नेत्रवलकर ऑब्वियसली बहुत अच्छे बॉलर हैं, जबरदस्त बॉलर हैं वो, बहुत ही अच्छे बैट्समैन के साथ खेलते हैं, बहुत सारा ब्रेन लगाते हैं, खेलते हैं। और बाकी डिपार्टमेंट से भी बहुत अच्छी बॉलिंग हुई है, तब जाके ही तो ये इतना कम स्कोर बना है। इतने डॉट बॉल्स खेले हैं कि खिलवाए गए हैं, खेले नहीं है, खिलवाए गए हैं यूएसए की तरफ से। यूएसए के बॉलर्स की जीत है और नेपाल के बैट्समैन की हार। जी हाँ, बिल्कुल हार है। और ये लगातार 2 दिन से करके दिखाया यूएसए ने। कल भी ओमान को सिर्फ 179 चेस करने के लिए उन्होंने नाको चने चबवा दिए। जबरदस्त उनकी बॉलिंग कल भी रही थी, वह टाइट रही थी, और आज भी उसका नजारा देखने को मिला। जैसे कि 180 को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है फिलहाल उनकी बॉलिंग में, इतना अच्छी उनकी बॉलिंग रही है। दूसरी तरफ और एक और बात है, सौरभ नेत्रवलकर का वो स्पेल जिसमें उन्होंने 2 विकेट निकाले थे, वो था मैच का टर्निंग पॉइंट अगर आप कहें तो। गुलशन झा और ज्ञानेंद्र मल्ला बहुत अच्छा लेके जा रहे थे, स्टडी जा रहे थे, अच्छा लग रहा था कि एक प्लेटफॉर्म सेट होगा करण और सोमपाल का के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सौरभ नेत्रवलकर आए, उन्होंने गुलशन झा को आउट किया, और उसके बाद पूरी की पूरी टीम सिर्फ 25-30 रन या 40 रन के अंदर ढह गई। 175 चेस करने के लिए उतरी। जरा सा आप क्या चाहते होंगे कि बॉलर्स आए और अर्ली स्ट्राइक दे, धमाकेदार स्ट्राइक दे, 2-3 विकेट गिर जाए और मैच में हम पूरी तरह से आ जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। ऊपर से डिजास्टर फील्डिंग का नमूना भी हमें देखने को मिला। इससे बुरा डे और नहीं हो सकता था नेपाल की टीम में। और लेकिन यहाँ तारीफ मैं करूंगा यूएसए के स्टीवन टेलर की, चारों खाने चित कर दिया सारे बॉलर्स को उन्होंने। बेहतरीन इनिंग उनकी तरफ से, ताबड़तोड़ इनिंग, उन्हीं की इनिंग के दम, जैसे जतिंदर सिंह ने एक तगड़ी इनिंग खेलकर पावर प्ले में ही मैच खत्म कर दिया था नेपाल के लिए, वही इस बार स्टीवन टेलर ने यूएसए के लिए किया है। फॉर्मेलिटी थी, लेकिन पावर प्ले में ही मैच स्टीवन टेलर ने खत्म कर दिया था। क्या कहेंगे स्टीवन टेलर की इनिंग के बारे में? और 2 कैच छूटे हैं उनके, पहला 45 पे, उसके बाद 92 पहुंचे। बिल्कुल ये यहाँ पे कहना होगा। आपने अर्ली स्ट्राइक की बात की, मैं पूरी इनिंग की यूएसए की फटाफट बात कर लेता हूँ। अर्ली स्ट्राइक मिला, ज्ञानेंद्र मल्ला की यहाँ कप्तानी काम आई, तुरंत उन्होंने स्पिनर को लगा दिया। यहाँ पे तब तक शुरू में अच्छा लग रहा था, 22 रन पे 2 विकेट गिर गए, धड़ाधड़ विकेट मिले, लामिछाने को विकेट मिल गया, उम्मीद थी कुछ होगा, लेकिन बस यही तो मैंने कहा, मेरा पॉइंट वही। और कहीं ना कहीं पेस बॉलिंग नेपाल की बहुत सारा खराब रही है आज, और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हर मैच में आपकी पेस बॉलिंग चले, ऐसा बिल्कुल नहीं, पर यह निराश किया है, ये जरूर है। एक्सपेक्टेशन काफी ऐसी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस बॉलिंग नहीं हुई है अभी तक। जी हाँ, हम अगर विक्रम सोप का पहले मैच के पहले स्पेल को अगर रखें, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई खास बॉलिंग नहीं हुई सोमपाल कालिम की तरफ से भी, करण केसी की तरफ से भी। आज उन्होंने 2 विकेट जरूर निकाले हैं, लेकिन वही है, 2 विकेट कब निकाले हैं, क्यों निकाले हैं, सेकंड स्पेल में निकाले,
दिक्कत वही है। बिल्कुल। पावर प्ले 1 में 1 से 10 ओवर के बीच में 60 रन मारती है यूएसए की टीम, जबकि 22 पे 2 थे। 22 पे 2 थे। और उसके बाद सोमपाल कामी के, माफ कीजिएगा, गुलशन झा के ओवर में रन आते हैं 15, 18, 20 रन करीब उनके ओवर में आ जाते हैं। उसके बाद बेहतरीन स्टीवन टेलर ने जिस तरीके से अपना रुख अपनाया सुशांत भारी, कुशल मल्ला पे जड़े, छक्के चौके जड़े हैं, लामी चाने पे उन्होंने चौके जड़े हैं, वो शानदार था। उन्होंने साफ कर दिया कि भाई मैं तो ऐसे ही खेलूंगा। वो खेलते भी ऐसे ही, बिल्कुल हर मैच बहुत बहुत जबरदस्त इनिंग है। एक बात यहाँ मैं फटाक से कहना चाहूंगा कि जब कुशल भुरतेल को यहाँ लगाया गया, कुशल भुरतेल को, वो सबसे घटिया कप्तानी का मुजाहरा था कि ज्ञानेंद्र मल्ला की तरफ से। मुझे कहना होगा कुशल भुरतेल को लगाया आपने 15-16 रन, 14 रन वहां दिए हैं, वाइड और छक्का उन्होंने दे दिया। वहां लामी चाने से कराना चाहिए था, 5 ओवर नहीं, कंटिन्यूसली आप उनसे 8-9 ओवर कराते, क्योंकि जब पहले ही आ जाता। जब स्कोर बचा ही नहीं है, आपको लगा आपके मेन स्ट्राइक बॉलर जो है संदीप लामी चाने जो विकेट लेते हैं उनको आपको लगाना चाहिए था। जब करण केसी ने 2 विकेट निकाले तो अचानक से सामने फ्रेश प्लेयर्स थे, आप मोनांक पटेल और जसकरण मल्होत्रा। आप उसी वक्त जब 2 विकेट निकाले, आपने देखा होगा लगातार काफी टाइम तक डॉट्स खेल रहे थे दोनों, जसकरण और मोनांक पटेल। उन डॉट्स के बीच में वो डॉट्स अगर संदीप लामी चाने अपने ओवर में निकालते तो उनको गारंटी है कि वो विकेट लेके जाते। जैसे ही करण केसी ने 2 विकेट निकाले, आपको तुरंत संदीप लामी चाने को दूसरे छोर से लगाना चाहिए था, लेकिन आपने वो भी गलत वहां पे कप्तानी का मुजाहरा किया और आपने लगातार सोमपाल कामी और सुशांत भारी दूसरों से लगाया। बहुत फर्क है संदीप लामी चाने और बाकी बॉलर्स। बिल्कुल सही। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको बहुत जल्दी समझना होगा। कुशल भुरतेल को नहीं लगाना है, करण किसी ने 2 विकेट निकाले हैं, वहां पे लामी चाने को तुरंत लगाना है ताकि प्रेशर बने। कुशल भुरतेल को क्यों दे रहे हैं आप? जब 5 ओवर आपने लामी चाने से करा दिए हैं, 8 ओवर तक जाइए आप उनके साथ, क्योंकि छोटा मैच है, बड़ा मैच नहीं है। जस्करन वहां प्लेयर है, स्टीवन टेलर तोड़ चुके थे ऑलरेडी। जी हाँ, मोनांक पटेल ने भी सेंचुरी मारी हुई है, वो भी नेपाल के खिलाफ। तो ये बहुत ही लो एवरेज की कप्तानी आज देखने को मिली ज्ञानेंद्र मल्ला की तरफ से। जी हाँ, अगर आप किसी से भी पूछेंगे या फिर आप खुद से भी अगर पूछेंगे कि अगर नेपाल की टीम में कोई ऐसा बॉलर है जो जबरदस्त प्रेशर बना सकता है सामने वाली बैटिंग पे, भले ही रन 20 या 25 रन चाहिए होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग नाम लेंगे संदीप लामी चाने का। और उन्होंने वो करके दिखाया, कितनी बात करें, आज भी उन्होंने अर्ली स्ट्राइक दे दिया है। लेकिन वही गलती हुई है, जब करण केसी ने 2 विकेट निकाले थे, तुरंत दूसरे छोर से संदीप को आना चाहिए था। चाहे कितने भी थके हुए हो, उन्हें आना चाहिए था, क्योंकि वो जबरदस्त स्पिरिट वाले प्लेयर है। वो कितने भी थके हो, कितने भी टायर्ड हो, वो अपनी टीम के लिए 100% करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कप्तानी में काफी एक ब्लंडर हुआ है। बैटिंग में बहुत ही सॉलिड अगर आप कहें धराशायी हुई है टीम, पूरी तरह से निराश किया है। अब देखिए, अब आप ये सोचेंगे कि अभी टाइम टू टाइम सीखेंगे। अब ये 2-3 मैच नहीं हुए हैं, 15 मैच खेल चुके हैं आप वनडे इंटरनेशनल में, काफी मैचेस हो चुके हैं, 10+ मैचेस हो चुके हैं, 15 करीब मैचेस खेल चुके हैं। अभी भी अगर आपको लगता है कि धीरे धीरे सीखेंगे तो वो टाइम नहीं आएगा। ऐसे करके वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2, लीग 1, लीग 2, लीग 3 निकलते ही चला जाएगा। एक बार नीदरलैंड्स पहुंच चुका है, अगली बार शायद ओमान खेलता हुआ नजर आएगा आपको सुपर लीग, उसके बाद स्कॉटलैंड खेलता हुआ नजर आएगा, और आप वर्ल्ड क्रिकेट लीग में ही खेलते रह जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होगा इतने सारे टैलेंटेड प्लेयर होने के बावजूद भी, क्योंकि इंटेंट नजर नहीं आता। यही आप रिस्क लेना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात ये आपने बिल्कुल सही कहा। और आजकल क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया है। आजकल क्रिकेट ऐसा नहीं है कि चलिए वेट करेंगे, 2-3 साल में सीख जाएंगे, इतने में तो कोई और टीम निकल के बाहर हो जाएगी। वो बिल्कुल सही। वो पहले होता था, पहले अच्छा लगता था, लेकिन अब नहीं, अब बहुत फास्ट है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट नेपाल का वही है, नेपाल को स्कोर देना सीखना होगा, स्कोर देना सीखना होगा। और जी हाँ, मैं जल्दी से बता दूं, हमारी जो चीजें थी, हमने आपसे कहा था कि आज विक्रम सोप की जगह गुलशन झा खेल सकते हैं, बिल्कुल वो खेले। हमने आपसे ये भी कहा था कि कुशल मल्ला को नीचे करके विनोद भंडारी को ऊपर लाना चाहिए। 26 रन की पार्टनरशिप हुई है, कम से कम पार्टनरशिप तो हुई, वरना आप देख सकते हैं कुशल मल्ला आज भी फ्री विकेट थे। और उसके बाद अगर बात करें, 50 ओवर नेपाल नहीं खेल पा रही है, और आज भी वही हुआ, 50 ओवर नहीं खेल। काइल फिलिप को हमने कहा था, हमने एनालाइज में अपने मैच प्रीव्यू में कहा था कि काइल फिलिप को मौका दिया जाएगा, और मौका मिला है उन्हें। मौका जबरदस्त, 3 विकेट निकाले डेब्यू में। एनालिसिस पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। एज अ क्रिकेट फैन, हम जो मैच देखते हैं उसी को आपके सामने, जो हम चर्चा करते हैं उसका एक वीडियो बना के आपके सामने पेश कर देते हैं। इसी को हम एनालाइज कहते हैं। कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत क्रिकेट की नॉलेज है जो आपके साथ शेयर करना हम चाहते हैं, और एसोसिएट क्रिकेट को प्रमोट करना ही हमारा मेन मकसद है। उसी को प्रायोरिटी देते हैं। कम्युनिटी आप चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ओवरऑल क्रिकेट तो सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलती ही रहेंगी, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी क्रिकेट हो रही हो, इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, गुड नाइट।